नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पूजा के लिए नदी से जल भरते वक्त 6 बच्चे डूबे, 4 बच्चों को बचाया गया। 16 साल की लड़की और 12 साल का बालक लापता। पीएसी की टीम तलाशने में जुटी। एसओजी टीम और पुलिस के हत्थे चढ़ा बाबरिया गिरोह, 5 सदस्य गिरफ्तार, नकदी जेवर और तमंचे बरामद। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में पुलिस टीम को लोगों ने दौड़ाया, फायरिंग के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। चौक कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था पिंटू साह। थाना परौर क्षेत्र में खेत में मिली मूर्तियां चर्चा का केंद्र बनी। आस्था के नाम पर पैसों की हो रही बरसात, खेत मालिक की बल्ले बल्ले। यहाँ एक ओर सरकार हर गरीब परिवार को आवास देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुआई क्षेत्र के गांव पकड़िया हकीम के ग्रामीणों ने आवास योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से शिकायत की है। आज दर्जनों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी शिकायत जिलाधिकारी को दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र होने के बावजूद भी उनको योजना का लाभ नहीं मिल सका, बल्कि गाँव में कई अपात्रों को आवास दे दिए गए। ग्रामीणों ने विभाग के ही कुछ कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रॉली के नीचे 6 मजदूर दब गए, जिनमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक प्रमोद जलालाबाद के पुरैना गांव का रहने वाला है, जो कि ठेकेदार के साथ फर्रुखाबाद से लकड़ी कटान कराकर शाहजहांपुर ला रहा था। उसी दौरान रास्ते में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसके नीचे दबकर प्रमोद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधौली पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। यहां आज कुल 498 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। चिकित्सा अधीक्षक गौरव सक्सेना ने बताया कि यहां रोजाना पहुंच रहे लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कहा कि संचारी रोग नियंत्रण के लिए भी हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। टीमें गाँव-गाँव जाकर कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर रही हैं और निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 15 सितंबर को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस शाहजहांपुर में किसानों की एक बैठक आयोजित होगी। संयुक्त मोर्चा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में धान खरीद, कंबाइन में लगने वाले एसएमएस, धान की पराली और खेतों किनारे लगाए गए कटीले तार सहित किसानों की अन्य समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। चौक कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे गर्रा नदी से पूजा के लिए जल भर रहे लड़का लड़की नदी में डूब गए। जब तक लोग बचाने के लिए नदी में कूदे, तब तक दोनों लोग गहरे पानी में समा गए। ग्रामीणों ने लड़का लड़की को बचाने की कोशिश की। इस दौरान दूसरा लड़का भी डूबते बचा, जिसको ग्रामीणों ने बामुश्किल बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के जरिए तलाश शुरू कर दी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अटसलिया गांव के करीब 20 लोग गांव में बैहर बाबा की पूजा के लिए नदी से जल भर रहे थे। उसी दौरान 16 साल की लड़की मनु और 12 साल का लड़का अंकित पैर फिसलने की वजह से नदी में डूब गए। एसओजी टीम और पुआया पुलिस ने बाबरिया गिरोह के 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी किए हुए जेवर, नकदी और अवैध असलाह मिले हैं। बाबरिया गिरोह के सदस्यों ने पुआया क्षेत्र में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान आज गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से जेवर, 25,000 रुपये की नकदी, कई आधार कार्ड और तमंचे मिले हैं। गिरफ्तार बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को जेल भेज दिया है।
महानगर के मोहल्ला गदियाना के लोगों ने स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत नगर आयुक्त से की है। सैनिक कॉलोनी और गदियाना से सहवाज नगर रोड पर बीते कई दिनों से स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। शिकायत के बाद भी जिन्हें सही नहीं कराया गया, तो आज लोगों ने नगर आयुक्त से शिकायत की है। वहीं नगर आयुक्त ने शीघ्र ही स्ट्रीट लाइटों को सही कराने का आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। थाना आरसी मिशन क्षेत्र के पुतुलाल चौराहा क्षेत्र में फायरिंग करने के आरोप में पुलिस आरोपी के घर दबिश देने पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला और पथराव हुआ। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मोहल्ले वालों ने पुलिस पर भी घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। मोहल्ले वालों का ये भी आरोप है कि कई पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे। परौर थाना क्षेत्र का अस्तौली गांव लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। यहां कुछ दिन पहले खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति मिली थी, जिसके बाद अब यहां के लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यहां बड़ी तादाद में अब रोजाना लोग पूजा पाठ करने पहुंचते हैं। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने पुआएं क्षेत्र में कार्यकारिणी का विस्तार किया है। यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष तरविंदर सिंह मोमी ने पुआएं क्षेत्र के गांव कर्रा के गेंदनलाल, पड़री किशनपुर के कंधाईलाल और पिपरिया हरचंद के जगदीश को ग्राम अध्यक्ष मनोनीत किया है। तरविंदर सिंह मोमी ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन अब देश के गांव-गांव में पहुंच चुका है। अब किसान जाग चुका है और सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे। महानगर के सुभाष नगर इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पिछले कई महीनों से एक जर्जर खंभा मकान के सहारे टिका हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में खंभे के जरिए मकान में करंट उतर आता है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। खंभे के जर्जर होने की शिकायत बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन अभी तक खंभे को बदला नहीं गया है। ये मेरी गली के पड़ोस में मकान की सटा हुआ एक खंभा लगा हुआ है। पिछले लगभग 2.5-3 महीने से इस खंभे में जो है झुकाव हो रहा था गली की तरफ, अभी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और ये टूट गया है इसके। और विभाग को भी मैंने इसके बारे में अवगत करा दिया। विभाग के द्वारा जो कर्मचारी आए मौके पे, उन्होंने देखा इसको। देखने के बाद जेई साहब चले गए और उनके साथ जो लोग आए थे वो लेन देन की बातें करने लगे। लेन देन की बात जब करने लगे तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये जो है सार्वजनिक है खंभा, मैंने व्यक्तिगत तौर पे तो लगवाया नहीं था। उसके बाद बोले ऐसे तो काम हो नहीं पाएगा। फिर मैंने जो है IGRS पे कंप्लेंट करी। लगभग 23 अगस्त को मैंने कंप्लेंट की थी। उसके बाद अभी तक जो है IGRS पे भी जो है लंबित दिखा रहा है मामला। कोतवाली पुलिस ने व्यापारी के साथ धोखाधड़ी कर फरार चल रहे 25,000 के इनामिया पिंटू को गिरफ्तार किया है। 4 सितंबर 2019 को कोतवाली क्षेत्र के व्यापारी ने थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। व्यापारी ने बताया कि मुजफ्फरनगर के पिंटू शाह ने पशु आहार मंगवाने के लिए 3 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद पिंटू ने माल नहीं भेजा और ना ही पैसे वापस दिए। कोतवाली पुलिस ने मुजफ्फरनगर से पिंटू शाह को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुआएं तहसील के हिटोटा गांव के जाकिर ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है। जाकिर का आरोप है कि उसके घर के सामने उसकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर उसने झोपड़ी डाल रखी थी और कुछ आम के पेड़ भी लगा रखे थे। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने आम के फलदार पेड़ बिना परमिशन के ही कटवा दिए और झोपड़ी को तोड़वाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। साथ ही कहा कि विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं आज पीड़ित जाकिर ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले आज शाहजहांपुर के मंडल कार्यालय पर विद्युत कर्मचारियों ने तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यहां विद्युत कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप राय के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी अपनी 18 मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जलालाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पुरैना गांव के पास दिन दिहाड़े राहगीर को लूट लिया। बदमाशों ने मुड़िया आज के रहने वाले अर्जुन से 5,000 रुपए की नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए।
अर्जुन ने बताया कि वह किसी काम से जलालाबाद जा रहा था, तभी पुरैना गांव के पास अकेला पाकर बदमाशों ने उसके साथ बल प्रयोग करते हुए लूट की। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना सिंधौली क्षेत्र के खिरिया रसूलपुर गांव के रहने वाले अंजुमल ने दबंगों पर भट्टे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। अंजुमल का आरोप है कि सिंधौली थाना क्षेत्र में ही उनके भट्टे पर जलालनगर के रहने वाले सईद और कदीर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर अब जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। थाना कटरा क्षेत्र के कस्बे का रहने वाले हसीब नाम के युवक ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ आपसी संबंध है। विरोध करने पर पत्नी का प्रेमी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में एसपी से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की गई है।